डाटा टाइप्स। न्यूमेरिक में हमारे पास तीन तरह के डाटा टाइप्स आते हैं। एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, और एक कम्प्लेक्स डाटा टाइप है। हम इंटीजर डाटा टाइप के बारे में देखते हैं। इंटीजर डाटा टाइप में ना वो नंबर आते हैं जिसमें ना डेसिमल पॉइंट ना हो। अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट। एक्सक्यूज के सर जुहेब का जो है वो इंटरनेट चला गया है। तो हमारे अदर मॉडरेटर जो है वो आज का सेशन प्रेजेंट कर देते हैं। सो जस्ट वेट। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम नेक्स्ट डे में प्रेजेंट कर दें तो आप बता सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर अजान हो ले तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को या फिर हम देखेंगे मैथ्स ऑपरेटर को। ठीक है, हम देखते हैं मैथ ऑपरेशन को। तो पाइथन के अंदर जब हमारे पास डाटा टाइप होती है, कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग होती है। तो आप में से कितने लोगों को स्ट्रिंग के बारे में पता? काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैथ ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। तो देन इसके बाद हम भी स्ट्रिंग्स को देख लेंगे। स्ट्रिंग्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाइथन के अंदर, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, हम बात करते हैं मैथ ऑपरेशन की। सिंपली एडिशन के लिए हमारे पास जो मैथ के पाइथन के अंदर ऑपरेटर होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का माइनस का होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास सिंपल जो स्टार वाला होता है, ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर। बट जब हम डिवाइड की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं पाइथन के अंदर, तो हमारे पास तीन तरह की डिवीजन होती है पाइथन के अंदर। एक होती है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये जो हम हमारी सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन ये क्या करती है पाइथन के अंदर, ये हमें रिटर्न करती है वैल्यू जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होती है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि डेसिमल नंबर। जो सी होती है ना डबल फॉरवर्ड स्लैश, एक हमारे पास ये भी होती है डिवीजन, ये हमें रिटर्न करती है नंबर यानी कि इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ना, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमें क्या करता है, रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है, हम अभी नीचे इसकी एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। Then हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है कि जिसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, अगर हमने मैथमेटिक्स के अंदर पावर लेनी हो किसी भी नंबर की, इंटीजर की, तो हम कैलकुलेटर के ऊपर तो ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो जिसको कहते हैं डबल स्टार। ठीक है, तो ये कुछ मैथ के ऑपरेटर हैं जो कि हम यूज करते हैं। अभी हम इसकी नीचे, मैं आपको इसका यूज केस भी बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो हम एडिशन को देख लेते हैं, प्रिंट 3 + 2। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, प्लस वाला, ये सिंपली दो नंबर्स को ऐड कर देता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला सिंपली ये तो सब्ट्रैक्ट कर देगा दो नंबर को। मल्टीप्लिकेशन वाला भी सिंपल है, तो ये जो स्टार होता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देगा दो नंबर्स की। अब ये देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सा होता है, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले हम वो वाला नंबर लिखते हैं जिसकी हमने पावर लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने पावर लेनी है 5 की, 5 लिखेंगे। देन हम लिखेंगे डबल स्टार, इसको कहते हैं डबल स्टार की बजाय हम इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे हम कितनी पावर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 की पावर 2 लेना चाहते हैं, या 4 लेना चाहते हैं, या 25 लेना चाहते हैं, वो वाला नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे। अभी फिलहाल हमारे पास हम फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं 5 की पावर 2। ठीक है, 5 एक्सपोनेंट 2। तो पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। पहले हम इस कोड को रन कर देते हैं। अभी ये कनेक्टिंग हो रही है, तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा कोड रन हो जाएगा।
ये देखिए, 3+2, उसने आउटपुट में हमें 5 दे दिया। तो अगर हम 3 - 1 को देखें तो ये हमारे पास 1 हो गया। तो अगर हम देखें 3 × 2, ये 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये तो सिंपल ऑपरेटर थे। अब यहाँ पे उसने सिंपली एक्सपोनेंशियल कर दिया, उसको एक्सपोनेंट कर दिया, यानी कि 5 की पावर 2 25, 5 × 5। अब हम देखते हैं डिवीजन को, यानी कि इसको। अच्छा, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे इंटरप्ट सर कर सकता है। सर मुझे लगता है आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हमें तो कोई और स्क्रीन दिखाई दे रही है। उसी या आप फिर से इसको शेयर कर दें। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, अब ये विजिबल। सर शो। सॉरी, मैंने भी आपसे कंफर्म नहीं किया, और शायद चैट में आप लोगों ने मेंशन किया, तो मैं चैट मॉनिटर नहीं कर रहा। तो मॉडरेटर्स हैं यहाँ पे, कोई चैट मॉनिटर? जी जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। सो अगर चैट में किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ ले, अदरवाइज मैं आपको यही इनकरेज करूंगा, आप हैंड रेज कर लें या फिर आप डायरेक्टली अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से करवा देता हूँ। ये हम बात कर रहे थे मैथ ऑपरेटर्स की। पाइथन के अंदर जो मैथ के ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने होते हैं ना, बेसिक, वो हमारे पास सिर्फ यही होते हैं। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन। सिंपली एडिशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर को, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार ऑपरेटर को। ठीक है, ये तो सिंपली सिंपल था। लेकिन पाइथन के अंदर हम जब डिवीजन की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास तीन तरह की डिवीजन होती है। एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, एक होती है हमारे पास इंटीजर डिवीजन, एक होती है हमारे पास मॉड्यूलस डिवीजन। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, इस ऑपरेटर को कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने अभी इसकी एग्जांपल देखी। इसमें हमने क्या किया था, हमने सिंपल, और एक और हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये होता है डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, जब हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, हमने किसी नंबर की पावर लेनी होती है, एक्सपोनेंट लेना होता है, तो हम कहते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, उसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर। बट इन पाइथन वी यूज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी कि ये वाला ऑपरेटर हम यूज करते हैं, डबल स्टार को। ठीक है, अब हम इसका यूज केस देख लेते हैं, जिससे आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि हमने इनको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले एडिशन के लिए तो ये प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेगा, और हमने इसको प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने से ये हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 3+2 = 5। ये वाला ऑपरेटर सिंपली सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि 3 - 2 -1 हो जाएगा। ये वाला सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला जो स्टार का होता है ऑपरेटर, हम इसको यूज करते हैं कीबोर्ड के ऊपर। ये 8 को अगर हम शिफ्ट दबा के यूज करें तो ये हमारे पास ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। देन हमारे पास आ जाता है प्रिंट फंक्शन विद एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है वो भी हमने बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को हम लिखते कहते हैं कैसे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले वो वाला नंबर लिखते हैं जिसकी हमने पावर लेनी है, जिसकी हमने एक्सपोनेंट लेना है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं अपना एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी कि डबल स्टार। फिर हम लिखते हैं हमने कितनी पावर लेनी है, यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 25, 5 की पावर, जो भी आपने पावर लेनी है वो आपने डबल स्टार के बाद लिखनी है। ये हमारे पास सेम यही वाला सिंटैक्स बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं, जिससे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए आउटपुट के अंदर सबसे पहले हमने 3+2 किया था, उसकी आउटपुट हमारे पास आ गई 5। फिर हमने 3 - 2 किया था, उसकी 1 आ गई। और हमने किया था 3 × 2, ये हमारे पास 6 आ गई। फिर हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज किया था, वो था 5 यानी कि 5 × 5 2। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज ओके, हैंड रेज कर दीजिएगा। यस सर, ओके।
ओके, सो डिवीजन के ऊपर आते हैं। डिवीजन की हम बात कर सर लेते हैं अब। एक्सक्यूज इनटू मी सर, फंक्शन सर इबादुर रहमान का कोई क्वेश्चन है, उनका वो क्वेश्चन ले लें। यस सर। No, यस सर। no, ma'am. I was just saying it clear है. ओके, ओके थैंक यू ओके सो सर। मच। सो अच्छा, अब ये जो होता है ना 2 डिवाइडेड बाय 4, अब जब हम पाइथन के अंदर सिंपली ऐसे लिखेंगे ना जिस तरह हम मैथ में लिखते हैं, ये हमें रिटर्न के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और हम इसको चेक करते हैं इसके कहने का क्या मतलब है। हम इसको रन करते हैं, ये हमें दे रहा है 0.5, लेकिन इसका जवाब 0 होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 0 आता है। लेकिन ये वाला जो ऑपरेटर है ना, ये वाला, ये हमारे 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 पास जो हमें रिटर्न करता है वैल्यू, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर करता है, डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इंटीजर। ये जो सा होता है ना डबल फॉरवर्ड स्लैश, अगर हम ये वाली डिवीजन के लिए यूज करते हैं मैथ ऑपरेटर, तो फिर इसमें क्या होता है कि हमें रिटर्न में इंटीजर देता है। ठीक है, हम इसको रन करके देख लेते हैं और लास्ट पे बात करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की इसके बारे में। ठीक है, अब ये देखें 2 डबल डिवाइडेड बाय 4, ये जो हमें रिटर्न कर रहा है ना, ये हमें 0 रिटर्न कर रहा है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें रिटर्न नहीं कर रहा, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि आपने खुद सबसे पहले देख लेना कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए या फिर इंटीजर चाहिए। देन हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की, इस ऑपरेटर की। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये बड़ा यूजफुल होता है पाइथन के अंदर। ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 4 करें तो उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है ना, उसको हम यूज करते हैं। वो हमारे पास ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप आप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। दीज आर दी बेसिक मैथ्स ऑपरेटर। हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स हमारे पास होती हैं कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट जो कि सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, पाइथन इसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है, यानी कि वो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। वो हम इसकी डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ना, वो उसको एज इट इज ही इस्तेमाल करेगा, वो उसको एज इट इज ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, आल्सो यूज नंबर एज अ टेक्स्ट। अच्छा, अगर हम डबल कोटेशन के अंदर 7 लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला 7, अब ये जो सा 7 है ना, ये इंटीजर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा। यानी कि इसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग एक अलग डाटा टाइप है और हमारे पास जो इंटीजर है वो अलग है। इंटीजर के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। मैं अगेन कहूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो इंटरप्ट कर सकता है, और अगर किसी ने कोई सजेशन देनी हो अबाउट माय टीचिंग तो वो भी वेलकम। सो क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टीचिंग, आई से। ओके, तो अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, मैं एक नेम ने वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या होता है पाइथन के अंदर, जो भी स्ट्रिंग होती है वो एक, उसका एक इंडेक्स होता है, वो एक इंडेक्स के साथ स्टोर होती है। देखें, अब ये जो ए है ना, इसका एक इंडेक्स है, एक पोजीशन है। ठीक है, पाइथन के अंदर वो क्या है, वो स्टार्ट होती है 0 से। पाइथन की जो हम इंडेक्सिंग की बात करें, पाइथन के अंदर जब भी इंडेक्सिंग होगी तो वो स्टार्ट होगी 0 से, फिर वो जाएगी 1 2 और अप टू सो ऑन, वो जाएगी n नंबर तक। तो इसको कहते हैं हम इंडेक्सिंग, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब देखें, इसकी जो जीरो पोजीशन पे है ना इंडेक्स के, स्ट्रिंग के, वो है, वो हमारे पास है कैपिटल ए। देन हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर है बी, देन हमारे पास है डी, और ये अब सोन यहाँ तक चलेगा। अब स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेसिस है ना, ये भी एज अ यानी कि ये भी एक स्पेस लेगी, इसका भी एक इंडेक्स है।
फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी एक पार्ट को या किसी एक करेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उसको स्ट्रिंग की पोजीशन के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेम का जो मेरे पास ये डी है ना, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ स्पेशली इन अ स्ट्रिंग। मैं क्या करूंगा, मुझे इसका इंडेक्स पता होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, 0 1 2, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। तो इससे क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जाएगी और इसको में चेक करेगी जीरो इंडेक्स पे क्या है। वो देखेगा ए है, वो उसको छोड़ देगा, बी को छोड़ देगा और डायरेक्ट यहाँ पे डी आएगा और डी को एक्सेस कर लेगा और हमारे पास डी प्रिंट हो जाएगा। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इंडेक्सिंग की आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्ट्रिंग जो सी होती है उसकी इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्स के जरिए हम उसको एक्सेस करते हैं। ओके, सो इंडेक्स के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन क्या होता है, हमारे पास एक पाइथन के अंदर फंक्शन होता है लेंथ। ठीक है, इसको हम एक फंक्शन कहते हैं। तो इसका क्या काम होता है, इसको हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट की लेंथ को हमने मालूम करना है ना, तो हम उसके लिए लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेंथ फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ तो इस हमें नहीं पता इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं और इस स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका लेंथ फंक्शन को यूज करें तो हमें इसकी लेंथ मालूम हो जाएगी, जो कि वो इतनी होगी कि हमारी ये टोटल स्पेस कितनी ले रहा है, यानी कि ये इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है। अभी इसकी जो हम देखें तो ये जा रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 है। ठीक है, यानी कि इसकी जो इंडेक्सिंग है, लेंथ है स्ट्रिंग की, वो 11 है। तो हम देखते हैं लेंथ फंक्शन की आउटपुट को। उसने हमें 12 बताया। सर चैट में एक क्वेश्चन स्ट्रिंग है दो काउंट फ्लोट। मिनट होगी में ना? देख लीजिए। सर चैट में एक क्वेश्चन है, फ्लोट और स्ट्रिंग एक की मिनट, इंडेक्सिंग काउंट होती है? फ्लोट और इंटीजर की? नो मैम, यस। इंडेक्सिंग स्ट्रिंग की होती है और लिस्ट की होती है। जो होता है इंटीजर और फ्लोट होता है ना, उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर कोई आप लिखेंगे ना, कोई भी इंटीजर कुछ भी, वो एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, वो इंटीजर स्टोर नहीं होगा। तो इसकी इंडेक्सिंग होगी, इसका कोई ना कोई, इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी ना वो इसको साइन होगी। यानी ये जीरो से स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और इन सबको भी एक एक वो इंडेक्स दे देगा स्टोर करने के लिए, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। और अगर आप वैसे बात करें ना कि हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, वो 5 3, ये जो 3 है ना, इसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं है। ठीक है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है स्ट्रिंग के लिए। ये स्ट्रिंग के बारे में होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। यस सर, हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलें, ठीक है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारे पास इसको रिटर्न करता है कि हमारी इसकी लेंथ कितनी है। तो उसने हमें 12 इसकी लेंथ बता दिया स्पेस को काउंट करके। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ फंक्शन होता है जो कि हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं और हम अपनी लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। देन एक टॉपिक आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसमें हम ना इंडेक्सिंग को यूज करते हैं और हम बताते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस स्ट्रिंग में से सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है, यानी कि हाफ पार्ट चाहिए आपको एक स्ट्रिंग का, या ABDOL, ठीक है, अब्दुल, तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग आती है कि हम सिर्फ एक स्ट्रिंग का कुछ स्लाइस को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, बाय इंडेक्सिंग। ठीक है, हम इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। हमने अभी इंडेक्सिंग पढ़ी तो हम उसको यूज करके तो इसको हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है।
ठीक है। फिर हम डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, हम बताते हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, देन हम कोलन डालते हैं, फिर हम बताते हैं जाना कहाँ तक है, एंड कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम एंड का आर्गुमेंट देते हैं। अब हम देखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका हमने 4 इंडेक्स पे जाना है, 4 इंडेक्स के ऊपर एल पड़ा हुआ है, यानी कि लास्ट हमारा करेक्टर। लेकिन यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि जो एंड वाला आर्गुमेंट होगा ना स्ट्रिंग स्लैशिंग के अंदर, वो -1 तक चलेगा। यानी कि अब मैंने यहाँ पे तो 5 लिखा है, लेकिन चलेगा ये -1 4 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, और फिर हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो अब्दुल आ जाएगी। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा हमें एक्सेस हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग स्लैशिंग इम्पोर्टेंट है, तो आई डोंट नो यू ऑल नो अबाउट इट बिकॉज दिस इज बिगिनर फ्रेंडली कोर्स, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। और अगर ठीक है, तो स्लाइसिंग की समझ आई यहाँ तक? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। सर हम ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से भी एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स दे दें। ओके ठीक लाइक है मैम। अभी हमारे, यस सर। फिर हम करते हैं, एक हमारे पास इसके अंदर और आर्गुमेंट आता है जिसके अंदर हम बताते हैं, एक तो हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास होता है नेक्स्ट होता है, वो होता है एंड, ओ सॉरी स्टेप्स का, कि कितने स्टेप्स उसने मूव फॉरवर्ड करना है। तो हम इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 1 होता है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 लिखेंगे ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले 0 को प्रिंट करेगा, देन वो बी को स्किप कर देगा, देन फिर वो डी पे चले जाएगा, फिर वो यू को स्किप कर देगा और एल पे चलेगा, यानी कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा एक स्टेप को छोड़ते हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एंड वाला जो सा आर्गुमेंट वो नहीं पास करते, हम इसको रेज कर देते हैं और सिंपली हम ऐसे इसको रेज करके ऐसे डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट होगा और ये एंड तक चलेगा, और ये जो 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 स्टेप्स लेगा ना, ये 2 के स्टेप्स लेगा। इसको हम रन करते हैं। अब आप देखेंगे नीचे आउटपुट में उसने हमें ADLRHA दे दिया, यानी कि एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप के साथ वो चलता जा रहा है। उसने हमें लास्ट तक लूप चला दी के स्टेप के साथ। ये होती है स्ट्रिंग स्लैशिंग। अब हम स्ट्रिंग स्लैशिंग को यूज कहाँ पे करते हैं, वो मैं थोड़ा सा एक यूज केस बताता हूँ इसका। तो इसको ना हम ज्यादातर देखते हैं कि जब हमने फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है हमारे पास, आपको कहा जाता है स्ट्रिंग को ना आपने रिवर्स करना है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम स्ट्रिंग स्लैशिंग को यूज करते हैं। हम लिखते हैं नेम, रेडी करवा लेता हूँ, नेम। फिर मैं कहता हूँ, एक और बात मैंने बतानी थी, ये जो होती है ना, यहाँ से अगर स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होगी। इसकी इंडेक्सिंग एक माइनस में भी होती है, नेगेटिव में, यानी कि ये जो एन की वैल्यू इंडेक्स होगा ना, वो -1 होगा, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे होगा यहाँ तक। ठीक है, तो अगर हमने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ना, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारी न्यू स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो, तो वो से रिवर्स हो, हम उसको रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो वो -1 से स्टार्ट हो, और उसको एंड आर्गुमेंट हम नहीं देते, ताकि हम चाहते हैं कि वो लूप वो जो स्ट्रिंग है ना वो सारी प्रिंट हो, एंड तक चले। देन हम फिर कॉलन डालते हैं, फिर हम बताते हैं कि जो स्टेप होगा ना वो हमने लेना है -1 का। ठीक है, तो इसको आप देखिए, अब ये वाली जो सी स्ट्रिंग है ना, ये रिवर्स हो जाएगी। जो एन है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, और जो ए है वो लास्ट पे चला जाएगा। तो ये देखें, NAMHER, ठीक है, ये सारा रिवर्स हो गया। तो इसको हम ऐसे भी स्ट्रिंग स्लैशिंग को यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं कि यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हम इनपुट है ना एक, अब ये जो इनपुट फंक्शन होता है ना हमारे पास,
हम इनपुट लिखते हैं, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट्स लिखते हैं, और फिर हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं एंटर योर नेम या एज। ये हम स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग वही होती है जो हमने यूजर को शो करवानी होती है एज इट इज ही। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, और ये हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट एज अ कोई वैल्यू लेगा और उसे स्टोर करवा देगा स्ट्रिंग के जरिए नेम वेरिएबल के अंदर। तो अगर हम इसको रन करें तो अब ये देखिए वो कहता है एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करें। तो यहाँ पे हम कुछ भी अगर एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इसको स्टोर कर देगा। अगर मैं एंटर करता हूँ तो इसको स्टोर कर देगा नेम वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को हम यूज करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अब्दुल रहमान हमारे पास एक्सेस हो गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास इनपुट फंक्शन। इसमें ये होता है इनपुट फंक्शन के बारे में एक और बात है, ये जब भी इनपुट फंक्शन इनपुट लेगा ना यूजर से, वो स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर करेगा। ठीक है, वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें कोई इंटीजर में वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें एज चाहिए, तो उसके लिए हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट के मुराद हम उसको इंटीजर फंक्शन को यूज करते हैं, और जो हमारे पास इनपुट होती है ना उसको हम चेंज कर देते हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। ये होती है हमारे पास टाइप कास्टिंग। ठीक है, देन हम मूव करते हैं। अगर आपने एक ही लाइन के अंदर दो इनपुट लेनी हो तो ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। आपने एक यूज करना है, आपने दो वेरिएबल ले लिए, नेम कोमा एज। ठीक है, देन इक्वल्स टू, आपने लिखा इनपुट, इनपुट फंक्शन को यूज किया। ठीक है, इनपुट फंक्शन को यूज करने के बाद आपने डॉट स्प्लिट मेथड को यूज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो यूजर इनपुट करेगा ना, वो दो इनपुट एक ही लाइन के अंदर करेगा। इसको हम रन करके देखते हैं। वो कहता है एंटर योर नेम एंड एज। मैं नेम कहता हूँ अब्दुल रहमान, और एज मैं 23 का देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ नेम प्लस एज, अगर मैं यहाँ पे नेम और एज को प्रिंट करवाऊँ, क्योंकि मैंने अब एक ही लाइन के अंदर नेम और एज को इनपुट किया था, देन मैंने स्प्लिट मेथड के साथ उसको दो वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेम और एज, और फिर मैंने उन दोनों वेरिएबल्स को यूज कर लिया, नेम और एज को। अब हम देखते हैं कि वो दोनों सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो 23, तो अब आप ये देखें, उसने हमारे पास ये जो अब्दुल रहमान एक वैल्यू थी, उसको उसने नेम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया था, और जो सी एज थी उसने उसको एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया था। ये हमने कैसे किया, इनपुट फंक्शन के साथ हमने स्प्लिट मेथड को यूज किया। ठीक है, देन हम मूव करते हैं, लेन फंक्शन हो गया हमारा। ओके, कुछ फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के जो कि यूजफुल होते हैं, जैसे लोअर, अपर एंड टाइटल मेथड। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोअर मेथड होता है ना, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है अब्दुल रहमान की फॉर एग्जांपल, मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है अब्दुल रहमान, ठीक है, अब इसमें देखें कुछ करेक्टर्स अपर केस में है, कुछ करेक्टर्स लोअर केस में है। हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी पूरी स्ट्रिंग के अंदर ना तमाम करेक्टर्स जो हो ना वो लोअर केस में हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम डॉट हम करते हैं, हम लोअर मेथड को यूज करते हैं और हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो मेथड है, ये क्या करेगा, ये जो इस नेम नाम की स्ट्रिंग होगी ना, इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे उनको लोअर केस अल्फाबेट्स में चेंज कर देगा। इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अपर होता है ना, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। तो वो क्या करता है, वो आप देखें हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स अपर केस में कुछ लोअर में, वो क्या करेगा, वो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को अपर केस लेटर्स में चेंज कर देगा। हम क्या करेंगे, नेम डॉट अपर मेथड, देन हमारे पास एक और मेथड आ जाता है टाइटल मेथड। ये क्या करता है,
ये हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है ना, उसका जो पहला कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर देता है, बाकी तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को स्मॉल केस में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड होते हैं। हम इसको रन करते हैं और हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले हमने लोअर मेथड को यूज किया था जिसके अंदर तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को उसने स्मॉल केस में चेंज कर दिया। फिर हमने अपर केस लेटर यूज किया जिसके अंदर उसने कैपिटल कर दिया। और देन हमने यूज किया था टाइटल मेथड जिसके अंदर सिर्फ उसने पहला जो वर्ड था उसको कैपिटल कर दिया और बाकी को उसने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक हो गया? ये हमारे पास तीन मेथड है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारा टाइम भी होने वाला है, 4 मिनट्स रह गए। ओके मैम। ओके। ओके, तो हम ये लास्ट लास्ट बात करते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। ठीक है, हमारे पास हम एक स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हमारे पास टू वेरिएबल है, नेम और एज का, तो हमने उन दोनों को प्रिंट करवाना है। उसका जो पाइथन के अंदर तरीका है ना, वो यही है कि हम क्या करेंगे, हम पहले प्रिंट करवाएंगे माई नेम इज, फिर हम यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम इसके अंदर एक और स्ट्रिंग डाली जिसके अंदर हमने स्पेस डाली। देन हमने वेरिएबल का नाम लिखा कि जो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी ना, वो इसके साथ कंकैटिनेट हो जाए। देन हम क्या कहते हैं, एंड माई एज इज, कि मेरी एज कितनी है। ठीक है, फिर हम उसके साथ एज को कंकैटिनेट करवा देते हैं। इस तरीके से क्या होगा, इससे हमें एक मैसेज प्रिंट होगा जिसको हम देखते हैं, जिससे हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। ये वाला जो तरीका है ना, इसके अंदर हमें बार बार प्लस यूज करना पड़ता है और हमें बार बार स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे पाइथन के अंदर क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। एफ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम एफ को यूज करते हैं अपनी स्ट्रिंग से पहले, हम अपनी स्ट्रिंग लिखते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने वेरिएबल को यूज करना होता है ना, वेरिएबल की वैल्यू को, वहां पे हम करली ब्रेसेस को यूज कर लेते हैं। जब हम करली ब्रेसेस को यूज करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल का नाम टाइप कर देते हैं, तो जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उसको एक्सेस कर लेता है। ये सेम यही वाला काम करता है, ये थोड़ा सा कम हैक्टिक होता है और ये काफी क्लीन कोड होता है। तो ये देखिए, ये सेम वही काम कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक्सट्रीम को यूज किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क। नो सर, थैंक यू सो मच सर। हमारा वो प्रॉब्लम हो गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। जी मैम इकराम ने बताया। और कल हम डाटा टाइप से ही स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सेशन था ये हम ऐसे रख लेते हैं कि इस दफ़ा जो फ्राइडे में होगा सेशन वो हम नहीं लेंगे, और जो फुल वीक का सेशन होगा हम उसी तरह कंटिन्यू कर लेंगे।